इमोशनल राइड की तरफ लेना चाहूंगा। 2003 का फाइनल तो आपने साक्षात कवर भी किया है वहां पर, और वही चीजें हैं 2003 के फाइनल से हम लोग लगातार इसको अटैच भी कर रहे हैं इस फाइनल को, क्योंकि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया आ गया है। तब फाइनल से पहले वाला माहौल क्या था? आज सोशल मीडिया है, यंग जनरेशन है, कुछ कुछ क्योंकि कुछ लोगों के लिए पहली बार टीम इंडिया किसी वर्ल्ड कप फाइनल में पहुंच रही है। तो उस वक्त का माहौल क्या था और आज आपको क्या दिखता है कि यंग जनरेशन, सोशल मीडिया वाली जनरेशन, वो क्या कंपैरिजन हमको देखने को मिलता है और क्या वो इमोशनल कनेक्ट था उस वक्त भी? इमोशनल कनेक्ट मुझे लगता है शायद आज से ज्यादा था उस वक्त, मोहित। और उस वक्त ये फैक्ट है कि उस वक्त सोशल मीडिया का दौर नहीं था। उस वक्त ये तमाम जो सोशल मीडिया के टूल्स हैं उनका वो नहीं था। लेकिन जो बात हमने शुरुआत में की थी ना, उलटफेर, ये बहुत तय है कि उस वक्त वो उलटफेर का टैग भारत के साथ था। यानी अगर भारतीय टीम उस वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया को हरा लेती तो कहा जाता कि भारत ने उलटफेर कर दिया। 20 साल में सुई पूरी घूम चुकी है। 20 साल में भारतीय क्रिकेट टीम ऑस्ट्रेलिया से एक कदम आगे खड़ी दिखाई देती है। आप किसी भी कसौटी पर उसको परख लें। मतलब हम लोगों ने बात कर ही ली, गेंदबाजों की बात कर ली, बल्लेबाजों की बात कर ली, किसी भी कसौटी पर करें। रही बात टीम की, तो सौरव गांगुली की कप्तानी में अगर आप देखेंगे तो 2003 वो साल था जब विदेशी जमीन पर भारत को सफलता की जो महक थी, जो खुशबू थी, वो बिल्कुल ताजा ताजा मिलना शुरू हुई थी। वरना उससे पहले आप उठाकर देखिए, ये कहा जाता था कि भाई ये वो हैं, घर के शेर हैं जो विदेशों में जाके ढेर हो जाते हैं। सौरव गांगुली ने वहां पर ये मैसेज दिया पूरी टीम को कि हम इस टैग के साथ नहीं खेलेंगे। और उसका नतीजा, उसके रिजल्ट्स भी मिले, जो भी मैं बताऊंगा आपको। लेकिन 2003 वर्ल्ड कप में जिस तरह से इंग्लैंड को हराया भारत ने, बिल्कुल एक तरफा मुकाबले में, जहां आशीष नेहरा बहुत कमाल की परफॉर्मेंस करके गए, वहां भी टीम उस मिशन के साथ गई थी कि ये वर्ल्ड कप ले आना है घर अपने। वो बिल्कुल सही बात है कि फाइनल में जाकर जो अनुभव था, जो प्रेशर था, जो पिच थी, जो कंडीशंस थी, वो उस तरह से टैकल नहीं हो पाया। और वो जोहानिसबर्ग का मैदान था। और जो जहां बात आपने पहले सवाल के जवाब में कही ना, जब यहां पर एक सवाल लोग सामने बैठेंगे जो भारत जीतेगा, भाई जीतेगा, भारत जीतेगा करेंगे, तो वो जो एडिशनल एक बेनिफिट होगा, वो एडिशनल बेनिफिट भी भारतीय टीम के साथ होगा। अब आप इसको जोड़िए सौरव गांगुली के एज कैप्टन पार्ट 2 से। पार्ट 1 में वो आपको ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ फाइनल तक का सफर लेकर जाते हैं वर्ल्ड कप में। पार्ट 2 में वो 14 साल बाद पाकिस्तान जाते हैं और पाकिस्तान को 2004 में, यानी 2003 से ठीक एक साल बाद, वहां पर जाकर टेस्ट सीरीज में हराते हैं, वनडे सीरीज में हराते हैं। भारत और पाकिस्तान के क्रिकेट के जो सिनेरियो है, वो उस सिनेरियो ही पूरा चेंज कर देते हैं। और 20 साल पहले की जब भी हम बात करेंगे मोहित, हमको याद रखना चाहिए, और मैं सवाल पर भी आ रहा हूं इसी के साथ, वो एडम गिलक्रिस्ट की टीम थी, वो रिकी पॉन्टिंग की टीम थी। उस टीम में मैथ्यू हेडन हुआ करते थे, उस टीम में माइकल बेवन थे, डेरिल वो डेमिन नहीं, डेविड मार्टिन। ग्लेन मैग्रा, हाँ डेमिन मार्टिन थे, ग्लेन मैग्रा थे, उसके अलावा ब्रेटली थे। आप उस टीम की, वो ऑस्ट्रेलिया की जो कहते हैं ना कि स्टार की जो सजी टीम होती है, वो स्टार्स की टीम थी। ये टीम, मतलब विद ड्यू रिस्पेक्ट टू सारे ऑस्ट्रेलियन फैंस और सारे प्लेयर्स, ये टीम उस टीम की तुलना में मुझे कम से कम कहीं नहीं दिखाई देती। आप अपनी राय रखिए। बिल्कुल, क्रिकेट उस वक्त तो ये था कि एक जो डर जो होता है, वो डर का नाम ऑस्ट्रेलिया की वो वनडे की टीम थी, क्योंकि आपको दिखता है कि रिकी पॉन्टिंग कप्तान आपका एक सामने आ रहा है, जो जीत के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। हम लगातार जिक्र करते हैं कि साम दाम दंड भेद की वो चीजें होती हैं, तो वो रिकी पॉन्टिंग उसका साक्षात उदाहरण दे कि भाई देखिए, जीत मुझे अपनी टीम को दिलवानी है, मैं किसी भी हद तक दिलवा के रहूंगा। और हमने इस वर्ल्ड कप में लगातार जिक्र भी किया है कि ऑस्ट्रेलिया की वो पहचान है कि वो ब्रूटल गेम मुझे दिखाना है। आप आपके 11 के 11 खिलाड़ी उसके लिए तैयार होते थे, चाहे वो एडम गिलक्रिस्ट और मैथ्यू हेडन की ओपनिंग जोड़ी हो या आखिर में मैकग्रा और ब्रेटली हो। हर कोई प्लेयर्स आपके लिए तैयार रहता था जीतने के लिए कि आप कैसे भी जीत जाएं। और वही चीज कि सिर्फ वो 11 खिलाड़ी नहीं, वो 15 या 20 लड़कों का वो जो स्क्वाड था, वही हमको नजर आ जाता है कि आज के वक्त में इंडिया के साथ हुआ है। जो आपने जिक्र किया, सर ने बिल्कुल सही जिक्र किया कि 20 साल में पूरी सुई घूम चुकी है घड़ी की। और वही चीज ऐसे होती है कि आज इंडिया के पास इंडिया के पास वो टीम है जहां पर 15 से 20 लड़के आपके पास ऐसे हैं जो कभी भी प्लेइंग 11 का हिस्सा बन सकते हैं, किसी भी सिचुएशन में आपको मैच जिता सकते हैं। एक अच्छी एडिशनल चीज बस यहां पर ये भी हुई है
कि इन नए लड़कों के पास प्रेशर झेलने का एक अनुभव ये है कि आईपीएल ने आपको अनुभव दे दिया है। अब किसी के लिए ये मुश्किल नहीं होगा कि यार मैं पहली बार फाइनल खेलने जा रहा हूँ, क्योंकि आईपीएल में आप रोज 50,000 लोगों के सामने खेलते हो। रोज आपके सामने एक ऐसा सिचुएशन होता है कि जहां पर आपको हारा हुआ मैच जीतना पड़ता है। तो ये एक एडिशनल सिचुएशन, मैं ये भी कहूंगा कि इंडिया के नए लड़कों के साथ यहाँ पर ये चीज है। और सिर्फ 2 ही खिलाड़ी हैं जो वर्ल्ड कप खेल चुके हैं या जो वर्ल्ड कप फाइनल खेल चुके हैं, 2011 वाला, विराट कोहली और रविचंद्रन अश्विन। उसमें से भी सिर्फ विराट कोहली ने ही फाइनल खेला था। अश्विन तो शायद प्लेइंग 11 में थे नहीं उस फाइनल में। तो वो जो पास ऑन करने का प्रेशर, पास ऑन करने की चीज है कि देखिए कैसे उस प्रेशर को झेला जाता है, तो वो भी वहां पर ऑब्जर्व करने को मिलेगा नए खिलाड़ियों को। और शायद यहां पर हमको ये देखने को मिले कि यही इंडिया के नए खिलाड़ी ऑस्ट्रेलिया की इस टीम को फाइनल में हरा भी दे। बिल्कुल यही चाहत है, मतलब 140 करोड़ की आबादी वाले इस मुल्क की यही चाहत है कि जो इंतजार है वो आईसीसी ट्रॉफी का, वो इंतजार खत्म हो। हम अगर 4 साल में 3 साल 11 महीने या 3 साल 10 महीने आईसीसी में वनडे रैंकिंग्स में बहुत बेहतर स्थिति में रहते हैं, हम अगर बहुत अच्छी परफॉर्मेंस करते हैं पूरी दुनिया में घूम घूम कर वनडे फॉर्मेट में, तो फिर हमारे पास वर्ल्ड चैंपियन की ट्रॉफी भी हो। ऐसा ना हो कि हम अलग अलग देशों में जाएं, वहां पर वनडे सीरीज जीतें, लेकिन जब बात वर्ल्ड कप की आए तो हम वहां पर पीछे खड़े हुए दिखाई दें, जैसा पिछले लगभग 1 दशक में हो रहा है। तो वो चाहत हर एक क्रिकेट फैन की यही है कि अगर आप सबसे अच्छा खेल रहे हैं तो इस टूर्नामेंट के, इस फॉर्मेट के जो सबसे बड़े खिताब का जब इम्तिहान हो वहां भी आप पास हो। और तुलना इसलिए भी 2003 वाले जो भी फैंस इस वक्त हम लोग को सुन रहे हैं, अगर उनके मन में कोई भी थोड़ा सा भी शको शुबा हो ना, 2003 का दौर वाकई बहुत अलग था। ऐसा लगता था कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो टीम है वो सिर्फ टॉस में ही जीत सकती है। टॉस एक ऐसी चीज है शायद जहां पर उनको थोड़ी सी ऊपर से अगर किस्मत साथ दे जाए तो वो टॉस जीत सकते हैं, वरना बिल्कुल रूथलेस क्रिकेट खेलती थी ऑस्ट्रेलियाई टीम, मर्सीलेस, मतलब छोटी टीमों को मार देना है 250, 300, 150, 200 इस तरह से। और उस तरह का उनके पास उनके हथियार थे, हथियारों से मतलब उनके खिलाड़ी इस तरह के थे कि वो इस चीज को वो करें। बड़ा मशहूर किस्सा है मोहित, आपको याद होगा जब सौरव गांगुली ने कहा कि भाई तुम लोग भी स्लेजिंग करो, ये स्लेजिंग करते हैं, ये गालियां देते हैं, ये ऊट पटांग बातें करते हैं, तुम लोग भी करो। अब पार्थिव पटेल बहुत छोटे से थे और स्टंप के पीछे से कमेंट्री करने के मतलब कीपिंग करने के साथ साथ वो कुछ कुछ बोल रहे थे। तो स्टीव वॉ ने पलट के उनसे पूछा था कि कितनी उम्र है तुम्हारी, तो उन्होंने बताया कि मेरी उम्र इतनी है। तो उन्होंने कहा जितनी तुम्हारी उम्र है उतने साल से मैं क्रिकेट खेल रहा हूं। तो ये या सौरव गांगुली ने जिस तरह से टॉस के लिए कैप्टन को वेट करा दिया था। अब इसके बहुत सारे पहलू हैं, बहुत लोग कहते हैं कि ये तो बहुत ही श्रूड बिहेवियर था, बहुत ही खराब बिहेवियर था, बड़ा ही अनप्रोफेशनल एटीट्यूड था। लेकिन फैक्ट ये कि वहां से भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने के भी कंधे जो है ना वो उठने शुरू हुए थे कि हम अब विदेश में जाकर भी जीत सकते हैं, और फिर वो सिलसिला चलता रहा। तो इसलिए मुझे लगता है कि आज रोहित शर्मा की बात हमने कर ली मोहित, लेकिन एक बार फिर स्ट्रैटेजी जो हम लोग बात कर रहे थे 10 ओवर वाली स्ट्रैटेजी एक बार फिर वही होगी कि 10 ओवर में ठीक ठाक रन स्कोर बोर्ड पे जोड़ दो, फिर विराट कोहली को दे दो कमान कि भाई अब इस मैच में बल्लेबाजी की स्टीयरिंग आपके हाथ में है। आप स्टीयरिंग को जैसे जैसे ट्रैफिक हो वैसे वैसे संभाल कर चलाइए और इसको ट्रॉफी तक पहुंचा दीजिए। यही रोल विराट कोहली का होगा, जो लगातार जिसकी चर्चा भी हम करते आ रहे हैं। बिल्कुल, और आज शायद वो आलोचना नहीं होगी कि भाई आप स्ट्राइक रेट संभाल कर चलिए, आप ऐसे खेलकर चलिए, आप वैसे खेलकर चलिए। आज ये होगा कि आप सिर्फ और सिर्फ क्रीज पर टिके रहिए, क्योंकि सभी को पता है कि विराट कोहली जब तक क्रीज पर खड़े रहेंगे तो रन आते रहेंगे और रन अग्रेसिवली आते रहेंगे। और उससे बड़ी चीज है कि सामने वाली टीम पर दबाव बना रहेगा, क्योंकि वो एक ऐसा प्लेयर है कि भाई विराट कोहली खड़ा भी है तो सामने वाली टीम अंडर प्रेशर है। और वही चीज हमको देखने को मिली है। और रोहित शर्मा ने भी वर्ल्ड फाइनल से पहले जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसमें सवाल किया गया कि विराट कोहली के स्ट्राइक रेट पर बहुत ज्यादा लोग उंगलियां उठा रहे हैं। तो रोहित शर्मा ने कहा कि भाई हमें पता है कि कौन खिलाड़ी कैसे खेल रहा है, किस खिलाड़ी को क्या रोल दिया गया है। तो रोहित शर्मा ने सीधा कहा कि 11 के 11 खिलाड़ी 50 ओवर में आके ये नहीं कि शॉट लगाना स्टार्ट कर दे। अगर मैं शॉट लगा रहा हूं तो एक प्लेयर ऐसा भी होना चाहिए जो 50 ओवर बल्लेबाजी कर सके, और वो प्लेयर इस टीम में विराट कोहली ही है। तो बिल्कुल 700 से ज्यादा रन वो बना चुके हैं। 800 रन शायद वो बना दे। 51वां शतक हम कह रहे हैं कि फाइनल में आने ही वाला है। तो पूरी उम्मीदें हैं कि विराट कोहली ये चीज कर जाए।
सर क्योंकि रोहित शर्मा और विराट कोहली की बात हो रही है, तो हमको भी पता है, वो खुद भी जानते हैं कि शायद ये देखने को मिले कि ये नीली जर्सी में या वनडे क्रिकेट में ये जोड़ी आखिरी बार एक साथ खेल रही हो। शायद ऐसा हो जाए कि आप फाइनल जीत जाएँ और वो कुछ इमोशनल टच में आप रिटायरमेंट कर दें। ये उन दोनों की क्या फ़ील होगी? हमने लगातार देखा है कि क्रिकेट में एक जोड़ी तो हमेशा चलती है, जो एक बहुत बड़ा प्लेयर होता है और एक दूसरा भी उतने ही लेवल का प्लेयर होता है, चाहे वो सचिन सौरभ का दौर हो या उससे पहले के कई दौर हो। ये भी पिछले डेढ़ दशक में इंडियन क्रिकेट के लेजेंड रहे हैं। आज वर्ल्ड कप का फाइनल खेलने जा रहे हैं। कितना बड़ा मोमेंट है इनके लिए, फैन्स के लिए। और शायद आप सोचेंगे कि आप सब भुला दो यार, जो हमारी लड़ाई हुई या जो बातें हुई। ये एक मोमेंट है, अगर ये इस मोमेंट को जी लिया, अच्छे से जी लिया, तो शायद ये सबसे बेस्ट मोमेंट हो सकता है उनके क्रिकेट करियर का। बिल्कुल आंख मूंद के आप ये बात कह सकते हैं। देखिए बहुत चीजें बदल गई हैं, और जब भी इनके बीच के मतभेद की बातें आई, तब भी आप अगर देखेंगे मैदान के, ये दोनों बहुत प्रोफेशनल हैं एक मायने में कि मैदान के भीतर कोई मतभेद कभी नहीं रहा। जो भी मतभेद हुए भी अगर हुए तो वो मैदान के बाहर के थे। और मोहित एक चीज बहुत बहुत प्रैक्टिकली समझिए, ये मतभेद मतभेद सारी चीजें एक तरफ हैं, अगर आपकी परफॉर्मेंस नहीं होगी ना, आप कितने बड़े स्टार खिलाड़ी हो, आपका ग्राफ नीचे आता जाता है। तो कहीं ना कहीं आपको ये समझना पड़ता है और अपने आप को समझाना पड़ता है कि मुझे अगर उससे कोई प्रॉब्लम है, अगर मुझे, नाम लेके बात करते हैं, विराट को अगर रोहित से कोई प्रॉब्लम है या रोहित को कोई विराट से प्रॉब्लम है, उस केस में भी इन दोनों को पता है कि हमारी परफॉर्मेंस ही हमारे साथ चलेगी। प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम देख ली जाएगी, लेकिन परफॉर्म करते रहना है। और यही दोनों ने किया भी है। और दूसरी चीज, रोहित शर्मा शतक लगाते हैं, आप विराट कोहली के चेहरे पर मुस्कुराहट देखिए। विराट कोहली शतक लगा के पहुंचते हैं तो रोहित शर्मा ड्रेसिंग रूम में सबसे पहले खड़े होते हैं। अभी पिछले मैच की बात कर रहे हैं, और जिस तरह वो हेलमेट के ऊपर से उनके सर को सहलाते हैं, वो दिखाता है कि दोनों पिछले डेढ़ दशक में भारतीय क्रिकेट की सबसे बड़ी पहचान रहे हैं। और जब दोनों की तुलना भी की जाएगी, तो यही तो बात हम कर रहे हैं ना कि अगर एक खिलाड़ी आज की तारीख में उस दहलीज पर खड़ा है कि वो 100 शतक का जो महा रिकॉर्ड है उसको तोड़ने की तरफ बढ़ रहा है, तो दूसरा वर्ल्ड कप की ट्रॉफी के करीब खड़ा है। यानी एक इंडिविजुअली कप्तान के तौर पर बहुत आगे गया, दूसरा बल्लेबाज के तौर पर बहुत आगे गया। तो कहीं कोई वो नहीं है, मतलब कहीं कोई विवाद या कहीं कोई तुलना जैसी चीज ही नहीं है। दोनों की अपनी अपनी लकीरें हैं और दोनों की लकीरें बहुत बड़ी हैं। रही बात रिटायरमेंट की, मुझे नहीं लगता, मैं ये मानता हूं कि अभी दोनों ही खिलाड़ी वनडे खेलेंगे। ये हो सकता है कि यहाँ ब्रेक लेके खेलें, पिक एंड चूज करें, जैसा सचिन तेंदुलकर किया करते थे बाद के दिनों में कि वो सारे सीरीज नहीं खेलते थे, वैसा होगा। यहां से वो टॉर्च पास ऑन होना शुरू होगी। ये मैं मानता हूं कि हाँ, हमने अपने करियर का जो पीक था वो देख लिया, वो हासिल कर लिया। और सबसे अच्छी बात यह भी है कि रोहित शर्मा 2011 मिस कर गए थे। 2023 अगर वो जीतते हैं तो बतौर कप्तान जीतेंगे, वो बतौर खिलाड़ी नहीं जीतेंगे। यानी कप्तानी का जो गर्व होगा इस वर्ल्ड कप में, वो भी उनके साथ होगा, वो उनके पास रहेगा ताउम्र। और विराट कोहली भी 2011 में जब जीते थे तो सिर्फ एक बल्लेबाज थे, और बहुत ही जूनियर बल्लेबाज थे उस पूरी लिस्ट के, उस पूरी फेहरिस्त के। अब वो एक सीनियर प्लेयर, अब जब उनसे, तब करोड़ों क्रिकेट फैंस को उनसे उम्मीद नहीं थी, अब करोड़ों क्रिकेट फैंस को उनसे उम्मीद है। तो अब वो भी, विराट के लिए भी ये 2023 का वर्ल्ड कप दूसरा वर्ल्ड कप नहीं होगा, नंबर्स में भले है, लेकिन एक अलग चमक वाला वर्ल्ड कप होगा। तब वर्ल्ड कप होगा जब आपसे लोग एक्सपेक्ट करते हैं और आपने डिलीवर किया। खैर मोहित, अब इस बातचीत को सम अप करें उससे पहले हम सब्सक्राइबर्स को बता दें कि हम और मोहित जब बातचीत करते हैं तो हमारे पीछे एक टीम काम करती है जो हमको तकनीकी सपोर्ट देती है। उस टीम में भी बहुत सारे यंग लोग हैं जो क्रिकेट से जुड़े हुए हैं। जब छुट्टी का मौका मिलता है तो फटाफट जाके थोड़ा बहुत हाथ मैदान में खोल के आते भी हैं। विष्णु है उस टीम में, उन्होंने एक सवाल पूछा है जो शायद कुछ फैंस का डर भी है। मोहित उस सवाल का जवाब दे देते हैं, बात खत्म, उसके बाद फिर दिन की तैयारियों में लग जाएंगे। सवाल बड़ा सीधा है विष्णु का कि भाई ये जो वनडे वर्ल्ड कप का फाइनल है उसमें भारत की तरफ से, वही जो हम अभी बात कर रहे थे, विराट हैं और अश्विन हैं, जो 2011 में थे टीम में, जिनको पता है कि हाँ फाइनल का मतलब क्या होता है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया की टीम में ज्यादा प्लेयर्स हैं जिनको फाइनल के प्रेशर का अंदाजा है। क्या ये चीज कंगारुओं के पक्ष में जाती है? और जाती है मतलब, जाती तो है ही है, लेकिन क्या इससे कोई बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है मोहित?
नहीं, क्योंकि हमने अभी शायद इस बात का ज़िक्र भी किया, क्योंकि अब इंडियंस टीम में भी ऐसे प्लेयर्स हैं जिन पर फाइनल का प्रेशर है, जिनको पता है कि फाइनल क्या होता है, इतने बड़ा गेम में आपको खेलना तो किस तरह से फाइनल को ऑब्जर्व करना है। ऑस्ट्रेलियन टीम भले ही फाइनल के पास उसके प्रेशर है, हम लगातार कहते हैं कि आईसीसी टूर्नामेंट्स में ऑस्ट्रेलिया एक अलग टीम हमको देखने को मिलती है। लेकिन इंडिया के साथ वही है, आप वो नर्वसनेस रखेंगे अपने साथ, उसमें आपको जाना ही होगा। आप वो रोहित शर्मा ने भी बहुत अच्छा कहा कि आप कितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन बैक ऑफ द माइंड आपके दिमाग में चलता ही है कि यार ये फाइनल है, कि यार ये फाइनल है, देखो मैं फाइनल खेल रहा हूँ। बट क्योंकि आईपीएल के जरिए आप लगातार हर साल ऐसे गेम खेलते हैं, हर बार वो चीज आप लगातार लगातार ट्राई करते हैं, तो उतना प्रेशर नहीं होगा। और शायद मुझे ऐसा लगता है कि हल्का सा प्रेशर होना बनता भी है। आप जब हल्का सा प्रेशर होगा, तो आप पर एक दबाव रहेगा कि यार मुझे अच्छा परफॉर्म करना है, ये मेरे लिए बेस्ट मोमेंट हो सकता है। आज अगर मैंने साबित कर दिया कुछ, तो पूरी दुनिया मेरे को वाह-वाह करेगी और पूरी दुनिया हमेशा मेरे को याद रखेगी। तो शायद वो जो हल्का सा प्रेशर है, हम चाहते हैं कि वो हल्का प्रेशर बना रहे खिलाड़ियों पर, ताकि आप वो परफॉर्म निकल पाएँ। और कई बार इस बात का हम ज़िक्र करते हैं, भले ही वो क्रिकेट हो, अपनी लाइफ हो या ऑफिस हो, कुछ भी हो, कि जब आप अंडर प्रेशर रहते हैं, तो शायद आपका बेस्ट निकलता है। और हम यही उम्मीद करेंगे कि खिलाड़ियों का आज बेस्ट निकले। बिल्कुल। और हर तरह से स्टेज सेट है, अब बस उस ख्वाब को पूरा करना है जो बहुत सालों से अधूरा रह गया है। और विष्णु, वैसे आपका जो सवाल था उसमें एक चीज और बता दें कि ये जो टीम इंडिया है ना, इस टीम इंडिया के जो लड़के हैं वो आईपीएल खेल खेल कर इतने कॉन्फिडेंट हो चुके हैं, उनको बहुत ज्यादा फर्क पड़ता नहीं कि उनके सामने कौन है। आप याद कीजिए ऑस्ट्रेलिया का वो दौरा, जब टेस्ट सीरीज में भारतीय टीम के खिलाड़ी चोट खा खा के जिता के ले आए थे, और मुश्किल परिस्थितियों में जहां शार्दुल ठाकुर ने रन कर दिए थे, आर अश्विन को चोट लगी हुई थी, उसके बावजूद वो क्रीज पर टिके हुए थे। ऋषभ पंत तो ऐसे बल्लेबाजी कर रहे थे जैसे उनको लग रहा था कि वो कोई दिल्ली के किसी ग्राउंड में बल्लेबाजी कर रहे हो, उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था कि उनके सामने वर्ल्ड चैंपियन टीम ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाज गेंदबाजी कर रहे हैं। यानी अगर संक्षेप में कहें तो इस टीम के खिलाड़ियों का मन जो है वो बहुत साफ रहता है कि उनको क्या करना है, दूसरा क्या करेगा इससे उन्हें कोई बहुत फर्क पड़ता नहीं है। तो रहेगी आज पूरे दिन हमारे स्पोर्ट्स 9 पर इस महामुकाबले की जो कवरेज है वो लगातार चलती रहेगी। आप सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, दिन भर हमारे साथ जुड़े रहिए। हमको कोई अगर आप विशेष कवरेज चाहते हैं, उसमें अगर आपका कोई इनपुट है, कोई अगर आपका सुझाव है, वो भी दीजिए, हम जरूर उसको भी शामिल करेंगे। फिलहाल के लिए मुझे और मोहित को दीजिए इजाजत। आपका दिन शुभ हो और आप खूब एंजॉय करें मैच को, यही हमारी आपको विश है।